हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। ठीक है, सुबह से एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस क्लिपिंग के बारे में थोड़ी बात करेंगे और मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है ये पढ़ने के बाद आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए हों, या हो सकता है किसी को लगा हो कि थोड़ा और टाइम मिल गया, मैं और अच्छी तैयारी करूँगा। तो सभी लोगों के लिए कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये न्यूज़पेपर जो है, इसमें एसएससी से रिलेटेड खबर आती रहती हैं और बहुत बार फेक न्यूज़ आई हैं। मैंने कई बार पकड़ा इन्होंने। एक बार सीजीएल 2018 की वैकेंसी जिन्होंने 12,000 कुछ बता दी थी, जबकि एक्चुअल वैकेंसी जो थी 11,000 कुछ ही थी। एक बार इन्होंने क्या कहा था, सीजीएल 2018 की परीक्षा जो होनी थी आपकी, ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले ही इस न्यूज़पेपर में आया था कि सीजीएल 2018 की जो ज्वाइनिंग है वो आपकी अप्रैल 2020 तक आ जाएगी। अप्रैल 2020 तक, राइट, मतलब जो निकल चुका है टाइम। और उस टाइम तक तो सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट भी नहीं आना था एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार। ठीक है, रिजल्ट ही आपका 5 मई को तब आना था, 8 मई को आना था। तो इसका मतलब ये काफ़ी बार इन्होंने फेक न्यूज़ दी है, बिना फैक्ट्स पे गए हुए ये न्यूज़ पब्लिश कर देते हैं। ये बहुत बार हो चुका है इनके साथ। अभी रिसेंटली भी आया था कि कुछ रिजल्ट निकाल रहे थे मई के महीने में, जबकि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि यूएफएम का इशू चल रहा था। तो सीएचएस का वो कहते हैं एमटीएस का रिजल्ट कैसे निकलता पहले हफ्ते में, लेकिन इन्होंने न्यूज़ में दे दिया था ऐसा कुछ। तो बहुत बार इन्होंने फेक न्यूज़ दी है, तो मैं इस न्यूज़पेपर पर वैसे ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन अभी भी जैसे इस क्लिपिंग में भी है, डेट्स थोड़ी गलत डाल दी इन्होंने। सीजीएल मीन्स की डेट 12 से 15 अक्टूबर है, इन्होंने यहाँ पे डेट डाली हुई 14 से 17 सितंबर। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गलत भी हैं, राइट। और बेसिकली जो इस न्यूज़ में मोटा मोटा ये है कि आपका जेई, नीट, सीटीआईटी और ये एग्जाम ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुके हैं, और अब एसएससी की परीक्षाओं पे भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि अगस्त में आपका सीएचएसएल एग्जामिनेशन होना है। और इनका कहना ये है कि इन्होंने बात की होगी राहुल सचान से, जो कि मध्य प्रदेश के निर्देशक हैं। उनका कहना ये है कि अब ये एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए जो होम मिनिस्ट्री है वो अपना फैसला सुनाएगी और इसके बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा एग्जाम्स के बारे में। और 1 महीने पहले से तैयारी स्टार्ट होती है एग्जाम की। आपको पता है 20 दिन पहले एडमिट कार्ड स्टेटस आता है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका 4 से 5 दिन पहले आता है, तो उससे पहले सेंटर्स बुक किए जाते हैं, उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड स्टेटस निकाला जाता है। तो 1 महीने की तैयारी चाहिए होती है किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। सीएचएसएल एग्जाम की डेट है आपकी 17 अगस्त। ठीक है, तो मतलब तैयारी अभी करनी पड़ेगी ना, अभी से तैयारी करेंगे तो जल्द ही आपको कोई ना कोई नोटिस इस एग्जाम से रिलेटेड मिलेगा। पोस्टपोन होगा तो पोस्टपोन का नोटिस मिलेगा, जो कि होना ही है। अभी मुझसे कुछ लोग पहले 1 महीने पहले भी पूछ रहे थे, अभी 10 दिन पहले भी पूछ रहे थे। जब यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी तब भी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा। मैंने तब भी कहा था कि सीएचएसएल का एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और होगा ही मेरे हिसाब से, क्योंकि 44 लाख एस्पिरेंट्स ने पेपर दिया था यहाँ पे, फॉर्म भरा था। और अगर हम बात करें इतने लोगों का अरेंजमेंट कराना, जहाँ दिल्ली जैसे शहर में जहाँ अब तक 1.1 लाख लोग ऑलरेडी संक्रमित हो चुके हैं, इंडिया में 8 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो रोज के 20 से 25 हज़ार नए केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस टाइम पे इतने मास लेवल पे एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है, और एग्जाम कितना डिले होगा ये कहना मुश्किल है। अगर सीएचएसएल डिले होता तो उसके जो साथ साथ के एग्जाम्स हैं वो सारे एग्जाम्स भी यहाँ पे डिले हो सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ही चलेंगी और सारे एग्जाम धीरे धीरे डिले होंगे। जो सीपीओ का है, जो आपका सितंबर में कंडक्ट होना है, ठीक है, वो वाला एग्जाम भी डिले हो सकता है। और भी जितने भी एग्जाम्स हैं धीरे धीरे एसएससी देखो नोटिस निकालता रहेगा। एसएससी ने जो नोटिफिकेशन का क्या है कि इस टाइम पे इस एग्जाम का नोटिफिकेशन निकालना है, एसएससी टाइमली नोटिफिकेशन निकालेगा, सभी एग्जाम्स को नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको एमटीएस 2020 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिले, लेकिन जो एग्जाम की डेट्स हैं वो फिलहाल तो वो नोटिफिकेशन में डाल देंगे, लेकिन एग्जाम आपका डिलेड रहेगा। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्जाम कब कराना है, और वो कोरोना वायरस की सिचुएशन, जो भी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही होगी एट दैट मोमेंट, वो डिसाइड करेगी। ठीक है, डेट्स आएंगी फिर डिलेज होंगे, फिर डेट्स आएंगी फिर डिलेज होंगे, जब तक चलता रहेगा, जब तक चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाती। अच्छा, अभी यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी। यूजीसी ने क्या कहा था कि सितंबर एंड में यूनिवर्सिटी के सभी एग्जाम्स करा दिए जाएं। तो इसमें अगर हम बात करें, दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया सर, इन्होंने कहा कि दिल्ली के जो स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं वो कैंसिल रहेंगे। ठीक है, सीबीएसई एग्जाम्स ऑलरेडी पहले ही कैंसिल हो चुके हैं। और इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही यहाँ पे, दी अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स रिक्वायर अनप्रेसिडेंटेड डिसीजंस। ठीक है, जो टाइम अब हम देख रहे हैं, हमने ये पहले कभी देखा नहीं इस तरह की सिचुएशन, आपने अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा होगा, इवन आपके पेरेंट्स ने भी अपने लाइफ टाइम में इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी होगी। तो इस टाइम पे जो हमारे डिसीजंस होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। अगर हम बात करें आज की, आप हमेशा ये सोचते हो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, एक बार की मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा, 1-2 साल का प्रोसेस है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, चलो 2 साल में निमट जाएगा। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब सारी चीज़ें डिले हो रही हैं। ठीक है, तो जो आप सोच के चल रहे हो कि मैं इतने टाइम में ले लूंगा, ऐसे ऐसे आपकी जो प्लानिंग होगी वो यहाँ पे डिस्टर्ब होगी। लेकिन आपको उसी हिसाब से नए डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको अलग डिसीजन लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, और वो डिसीजन लेने पड़ेंगे जो आपको फाइनेंशियली भी स्टेबल करें और आपको एक बेहतर इंसान भी बनाए। ठीक है, आपको जो माइंड का जो पीस है आपको वो बनाए रखना है यहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें, देखो, आप हो सकता है कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकता है आप ग्रेजुएट्स हो,
देखो जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है फैमिली की तरफ भी, ठीक है, वो फाइनेंशियली एक हेल्पिंग हैंड माने जाते हैं। और अगर आप पेपर दे रहे हो, सिर्फ पेपर के आने का वेट कर रहे हो और उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हो कि हाँ पेपर की डेट आ गई तो मैं तैयारी करूंगा, पता चला थोड़ा डिले हो गया तो खाली बैठ जाएंगे, थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेंगे, नेटफ्लिक्स की सीरीज देख लेंगे। अगर आप इस तरह से चल रहे हो तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है। अगर एग्जाम आपके 6 महीने तक ऐसे ही पोस्टपोन होते रहे तो क्या 6 महीने आप ऐसे ही वेस्ट कर लोगे इस चीज़ के लिए, या सिर्फ CHSL एग्जाम की तैयारी करते रहोगे? नहीं, इस टाइम पे आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जो भी एग्जाम हो रहा है सबके फॉर्म तो कम से कम डाल ही दो, जो भी रिलेटेड एग्जाम से चीज, जैसे आप SSC एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग के एग्जाम हो रहे हैं अगर, तो उसका फॉर्म डाल दिया है। आपका कोई स्टेट का एग्जाम हो रहा है, आप दिल्ली में नहीं हो, कहीं और स्टेट में हो, वहाँ के स्टेट के एग्जाम हो रहे हैं तो डाल दो। दिल्ली में तो हो ही नहीं रहे स्टेट एग्जाम्स भी अभी, ठीक है। जो भी एग्जाम हो रहे हैं अगर आप दे सकते हो तो वो देते रहो। सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए, इस टाइम में अपना 100% कोर्स कंप्लीट करो और आगे बढ़ो। कोर्स एक बार खत्म हो गया से तो आपको क्या पूरा रीजनिंग बदल जाएगी क्या विद टाइम, या इंग्लिश बदल जाएगी क्या विद टाइम, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बदल जाएगा क्या विद टाइम, या जनरल अवेयरनेस बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, बस करंट अफेयर्स थोड़े से बदलेंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। अपनी 100% तैयारी कर जाओ इस टाइम पे, मिनिमम टाइम में। अब ज्यादा डिले मत करो किसी भी चीज को लेके, ठीक है। अपना कोई भी एग्जाम दे रहे हो, CGL, CHSL, CPO, किसी की भी तैयारी करनी है, 100% अपनी तैयारी करो। आप अपनी तैयारी से एक बार बेफिक्र हो गए ना, आपका जो डर है पेपर को लेके कि मुश्किल पेपर आ गया तो मैं क्या करूंगा, एक बार आपने 100% तैयारी कर ली तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। आपके अंदर क्लैरिटी होगी कि हाँ ये एग्जाम जब भी होगा मैं क्लियर कर लूंगा। उसके बाद एक बार 100% क्लियर कर लिया तो मंथली आप क्या करो, रोज का 1-1.5 घंटा रिवीजन के लिए निकाल लो बस। बाकी पूरे दिन के लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आप वहां पे जॉब सर्च कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, कुछ और काम कर सकते हो, या फिर अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप कोई हॉबी परस्यू करना चाहते हो वो करो। मतलब कुछ भी करो, पॉजिटिव करो अपनी लाइफ में, आज खुश रहो। बस ये ना करो घर में बैठे बैठे बस एग्जाम का वेट कर रहे हैं कि अब एग्जाम होगा, ठीक है। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। देखो अगर नहीं हो रहा एग्जाम तो हम क्या करें बताओ। NTPC का एग्जाम है आपका, 1.5 साल हो गया एग्जाम का फॉर्म निकले हुए, एग्जाम ही नहीं हो रहा उसका, राइट। और जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तभी एग्जाम होगा, और अभी तो कुछ कैंपेन वगैरह चला के भी हम कुछ नहीं कर सकते इस टाइम पे। तो मैं बस यही कहूंगा आप लोगों से, अपना एक बार कोर्स 100% कंप्लीट करो, उसके बाद जो करना है वो करो। कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो आप धीरे धीरे, आप पे कोई इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, तो आप अपनी तैयारी मैक्सिमम करते रहो, ठीक है। और जो ग्रेजुएट्स हो तो उनको यही सदा सजेशन दूंगा कि आप एक बार अपनी 100% तैयारी कंप्लीट करो और उसके बाद कुछ ना कुछ कर लो, साथ के साथ पैरेलली कुछ स्टार्ट कर लो, ठीक है। कुछ कुछ लोगों को होता है कि मुझे कुछ अपना अलग से स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं अपनी कहानी आपको सुनाता हूँ, मैंने CGL 2017 से सिलेक्शन लिया। जैसे ही मेरा CGL 2017 का मेंस खत्म हुआ, मैं मेंस का पेपर देके आया, उसके 10 दिन के अंदर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेंस से टीयर 3 में काफी ज्यादा गैप होगा, टीयर 3 से फिर फाइनल रिजल्ट में बहुत ज्यादा गैप आएगा, टीयर 4 में बहुत गैप आएगा, फिर फाइनल रिजल्ट तक। और जबकि मेंस के बाद, CGL मेंस के बाद हमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता, ठीक है। बहुत ऐसे लेटर के लिए बहुत लिमिटेड टाइम, दिन का 1-2 घंटे दोगे, 3-3 महीने बाद पहले पेपर होता था, तो इतने में तैयारी हो जाती थी। और उसके बाद फिर जो टीयर 4 होता है उसके लिए तो ज्यादा कुछ करना ही था, टाइपिंग स्पीड मेरी पहले से अच्छी थी, ठीक है, एक्सेल वगैरह पहले से आता था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो मैंने जैसे ही मेंस दिया, मैंने अपना चैनल बनाया, अपडेट्स वगैरह देने स्टार्ट करे, स्ट्रेटेजी शेयर करी, क्योंकि मेरा अच्छा स्कोर था, और चीजें मैं कराता गया, फिर अपना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था 1 से 1.5 साल तो है मेरी ज्वाइनिंग में। तब भी जब मेंस दे लिया उसके बाद भी मुझे पता था 1 साल है मेरी ज्वाइनिंग में, तो 1 साल में वेस्ट तो करूंगा नहीं अपना, कुछ ना कुछ करूंगा, चाहे कुछ अर्न करूं या ना करूं, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर करूंगा। अब उसके बाद हुआ गया, फिर केस हो गया 2017 पे, फिर लंबी चीजें खींची, बीच में डिप्रेशन में भी रहा थोड़े टाइम मैं भी, और सभी SSC CGL 2017 के स्टूडेंट्स हैं वो काफी टाइम तक डिप्रेशन में रहे। आज की बात करूं, आज क्या हो गया हमारे पास, जून 2020 हो गया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई। इवन तो आई एम सिलेक्टेड इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन अभी तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं आई। 3 साल खिंच चुके हैं पूरे के पूरे, जब पहली बार पेपर दिया था SSC की फील्ड में आया। तो समझो यहाँ पे, लेकिन अगर उस टाइम पे अगर मैं कुछ नया डिसीजन नहीं लेता अपने लिए, मैं डिसाइड नहीं करता कि मुझे आगे क्या करना है, तो मैं वहीं होता और शायद बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता इस टाइम पे, ठीक है। और सबके ताने सुन रहा होता, रिश्तेदारों के, घर वालों के। लेकिन अब सिचुएशन मैंने अपने लिए बदली, मैंने मेहनत करी, अपॉर्चुनिटी ढूंढी, मैंने ये सोचा कि इस जो खाली टाइम है इसे मैं वेस्ट नहीं करूंगा, चाहे मैं कुछ अर्न करूं या ना करूं, कुछ काम करूं या ना करूं, लेकिन इसे वेस्ट नहीं करूंगा, इसे प्रोडक्टिवली यूज करूंगा। तो ये आपको भी यही करना है, एक बार अपना 100% कोर्स खत्म करो, उसके बाद अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करो और कुछ अच्छा करो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अभी कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी बात करूं, मैं काफी हद तक स्टेबल हूं, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है मेरे दिमाग में कि मेरी ज्वाइनिंग अभी आए ना आए, जितना टाइम बाद आएगी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 3 से 4 महीने और लग सकते हैं मुझे लग रहा है, अभी जोन एलोकेशन चल रहा है और उसके बाद फिर भी टाइम लगता है 2 से 3 महीने, तो तब तक ज्वाइनिंग आएगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं बस यही समझा रहा हूँ आपको, अगर कोई पेपर की तैयारी भी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में टाइम लगता है, तो अपना एक पैरेलल समझ के चलो
कि कोर्स कंप्लीट कर लिया 100%। अगर कोर्स नहीं करोगे तो हमेशा इसकी टेंशन रहेगी, आप कुछ अलग भी नहीं कर पाओगे। पहले कोर्स कंप्लीट कर लो, जब एग्जाम होंगे देखे जाएंगे, आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में प्रोडक्टिव करते रहो। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, काफ़ी लोग ये है कि सर कोविड-19 को काफ़ी लोग लाइटली ले रहे हैं। देखो लाइटली ठीक है कि आप अभी यंग हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन अगर आपकी फैमिली मेंबर्स में कोई 50+ है, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर मैं अपना सीन बताऊं, अभी मैं भी इससे होके गुजर चुका हूँ, ऑलरेडी रिकवर्ड। ठीक है, मुझे भी हुआ था लास्ट महीने, 15 दिन तक मैं भी होम आइसोलेशन में रहा। ठीक है, ऑल्दो उसके बीच में भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई, एक दो छोटी छोटी, पढ़ाया नहीं, उस टाइम पे मेरे लेक्चर्स ऑफ हो गए थे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैं भी 15 दिन आइसोलेशन में रहा, दिक्कतें आई, गले में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, फीवर भी हुआ थोड़ा बहुत। हो सकता है आप में से बहुतों को सिम्टम्स भी ना आए और आपके घर में कोई और हैं, आपके दोस्त वोस्त हैं, उन्हें भी ना आए, लेकिन किसी के लिए जिसे पहले से इलनेस कुछ है, उन्हें, उनके लिए डिसीज फैटल हो सकती है। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरी मोम एंड मोरी डैड, ठीक है, हमारे घर में पहले डैड को हुआ, फिर मोम को हुआ, और मुझे भी हुआ। ठीक है, बाद में मुझे हुआ, हम 3 लोगों को हमारे घर में हुआ। मेरे मोम और डैड की एज की अगर मैं बात करूं लगभग 50 के आसपास है। ठीक है, मेरी मोम को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई और वो फाइनली अब भी 1 महीना लगभग हो गया है उन्हें, अब भी बिल्कुल हेल्दी फील नहीं करती, मतलब अभी भी खाना वगैरह कुछ नहीं कर रही वो। ठीक है, अभी भी बेड रेस्ट पे हैं। डैड की बात करूं, वो पूरी तरह से लगभग रिकवर हो चुके हैं। टेस्ट सबका हमारा नेगेटिव आ गया था 15 दिन के बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिकवरी में भी टाइम लगता है। डैड को अगर हम बात करें, मोम को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हुई, 8-10 दिन बड़े बहुत बुरे बीते, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था। अगर डैड की बात करूँ, 10 से 12 दिन तक उन्हें बुखार रहा। ठीक है, 102 103 तक फीवर रहा। ठीक है, उनका फीवर कम नहीं हो रहा था, 102 100 दिन चलता रहा। ठीक है, दवाई ले लेते तो थोड़ा कम, फिर 102 103, और एक आइसोलेटेड रूम में यहाँ पे रहना पड़ा। हॉस्पिटलाइज करा मोम को, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में फिर रहना पड़ा। हॉस्पिटल के बिल्स की बात करूँ, उस टाइम पे गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आई नहीं थी कि मैक्सिमम बिल कितना होगा। डेली का 30 से 40 हज़ार रुपये हॉस्पिटल में जाता था, एक दिन का खर्चा था रूम का प्राइवेट में। वरना तुम गवर्नमेंट में डालते तो वहाँ पे फिर भी दिमाग में होता ही है गवर्नमेंट का कि पता नहीं ध्यान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो देखो सिचुएशन यही है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ कर्सिंग कि ये नहीं हो रहा, दीज आर दी फैक्टर्स दैट यू कांट कंट्रोल। गवर्नमेंट विल टेक दी अप्रोप्रिएट डिसीजन जब भी आपके एग्जाम होने होंगे। बस फिलहाल मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा ना ही नेगेटिव लो इस चीज को कि एग्जाम नहीं हो रहे, और ना ही ऐसा करो कि इस टाइम को वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करो। हो सकता है कि आप आज जिस जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो वो जॉब कल आपके लिए बहुत छोटी हो जाए। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, वो इस टाइम पे उनके पास टाइम है, वो बहुत ज़्यादा अपनी स्किल्स को ब्रशअप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नई सीख सकते हैं। तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि टाइम है, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। अब एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनकी बात करें तो एसएससी का कोर्स बहुत लिमिटेड होता है, तो एक बार तैयारी हो गई आपकी, तो इस टाइम पे आप कुछ और चीज़ें सर्च कर सकते हो। जिनकी तैयारी नहीं हुई वो अपनी तैयारी को कर सकते हो मैक्सिमाइज। ठीक है, तो मेरे पास भी काफ़ी लोग मैसेज आते, सर ये सिचुएशन है, मैं क्या करूँ इस टाइम पे। तो मैंने बताया कि आप सर्च करो, देखो आपको सर्च करना पड़ेगा। नो वन कैन टेल यू, यूट्यूब पे बहुत वीडियो आती हैं कि यहाँ पे ये जॉब है, यहाँ पे ये जॉब है, वो आधी से ज़्यादा तो फेक वैकेंसीज की रिपोर्ट आती हैं। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की दिखा देंगे 2-2 3-3 लाख रुपए महीना मिल रहे हैं, तो वो सारी फेक न्यूज़ है। बट यस, आप सर्च करोगे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको। कंटेंट राइटर की जॉब्स भी होती हैं और भी जॉब्स होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मैंने आपका टाइम तो काफ़ी लिया, लेकिन आपको कुछ समझाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो आपने समझा होगा। यहाँ पे मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आती हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं एट दिस मोमेंट, और अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी स्पेशल क्लासेस आती हैं, ये फ्री होती हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशंस लेके आ रहा हूँ एसएससी सीजीएल मेंस को ध्यान में रखते हुए। आज भी एक अलजेब्रा की क्लास हुई थी जिसमें टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन थे आपके, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन थे। ऐसे ही एक परसेंटेज का प्रैक्टिस सेशन आया था अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास के मुंह में, वो भी फ्री था। एक टाइम एंड वर्क का सेशन आया था। अब ये 15 तारीख को आपका एक और सेशन आएगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। उसके बाद फिर आपका सीएचएसएल के लाइव टेस्ट भी होंगे, और भी फ्री सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ से वो फ्री सेशन से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, ये आप देख सकते हो और इनसे अपनी तैयारी कर सकते हो। यूट्यूब पे भी वीडियो आती रहती है फ्री, तो जो फ्री पढ़ना चाहें वो ऐसे पढ़ सकते हैं। और जो प्लस सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी एक बार की में सभी एजुकेटर से पूरी करना चाहते हैं, तो वो प्लस सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है, एसएससी एग्जाम्स के लिए आप RB10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% इंस्टेंटेनियस डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर हम बात करें आप अनअकैडमी प्लस पे या अनअकैडमी पे ऑलरेडी वीडियोस देखते हो तो आपके पास कुछ क्रेडिट्स भी होंगे, वो भी अप्लाई कर दोगे तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा और कम रेट्स में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। तो नए नए बैचेस आते रहते हैं, आप सभी में एनरोल कर सकते हो। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, जितने भी टीचर्स के जितने भी बैचेस हैं आप देख सकते हो। तो जो अपनी तैयारी अगले साल के लिए कर रहे हैं, CGL 2020 CHSL 2020, वो यहाँ पे एक
सही फोकस बना के अपनी तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं। जो आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं सभी अनअकैडमी पे हैं, तो उनसे लाइव पढ़ सकते हो, अपने डाउट्स को लाइव क्लियर कर सकते हो, और एक आपका डेली रूटीन बना रहेगा। ठीक है, आप मोटिवेटेड रहोगे फाइनली। ये नहीं होगा कि आप सिर्फ पूरे दिन टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। ठीक है, तो एक अच्छा रूटीन हमारा बन जाता है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप खुद भी अपना रूटीन अच्छा बना सकते हो। वरना लाइव क्लास में, पहले ऑफलाइन क्लासेस में ये होता था, आधे लोग तो इसलिए ज्वाइन करते थे कि जिससे कि एक रूटीन बन जाए, क्योंकि घर में बैठे बैठे पढ़ने का मन नहीं करता था। तो वही चीज़ अब ऑफलाइन तो नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन में एक अच्छा रूटीन बनता है लाइव क्लासेस के फॉर्म में। तो वो आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोज भी अवेलेबल रहती हैं। सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज एक ही प्लान में आपको मिल जाते हैं, तो आप इनमें से चूज कर सकते हो। बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग एग्जाम्स में भी RB10 रेफरल कोड एप्लीकेबल होगा। रेलवे एग्जाम्स में भी RB10 कोड यूज कर सकते हो अनअकैडमी से अगर तैयारी करनी है। यूपीएससी CSC एग्जाम के लिए भी, तो सभी एग्जाम्स के लिए आप ये RB10 कोड यूज कर सकते हो। मैं SSC एग्जाम्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। मेरा अर्थमेटिक का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एडवांस मैथ्स की बात करूंगा, एडवांस मैथ्स का कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है 8 तारीख को, और उसकी भी क्लासेस डेली होती हैं हमारी रात को 9 से 11। तो उस बैच में अगर आप इनरोल करना चाहो तो वो भी देख सकते हो। उसकी कुछ वीडियोज आ चुकी हैं, बाकी आती रहेंगी रोज, तो उसमें देख सकते हो। रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोज मिली जाएंगी, PDFs मिली जाएंगी, तो वहां से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? तो बस यही सारी चीजें मुझे आप लोगों को बतानी थी। तो फिलहाल मैं आप लोगों से यही बता लेता हूँ। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।